हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हैप्पी लर्निंग क्लासेस। आपको मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फुल कनेक्ट विद अस। आज हम डिस्कस करेंगे सेट 4। इसमें हम करेंगे रीजनिंग के 15 क्वेश्चन। इससे पहले हम 3 सेट कर चुके हैं। आप सीरीज को लगातार फॉलो करते रहिए। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ मतलब क्वेश्चन देखने से पहले इन क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करता तो हो सकता है यहाँ पे मेरे से कुछ क्वेश्चनों में गलती भी हो जाए, ना मेरे पास इनका आंसर है। तो आप यदि आपको ऐसा लगे तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा, काऊ का दे रखा हमें 41 दे रखा, गोट का दे रखा हमें 43। काऊ का क्या होगा 3 15 और UVW मतलब 23 15 38 3 सीधा सीधा जोड़ रखा। यहाँ भी 7 15 सीधा सीधा जोड़ रखा 1 और ये क्या होगा 20 15 1 16 20। ठीक है, सीधा सीधा जोड़ रखा। डॉ का हमें पूछा तो डॉ का क्या होता है 4, डी का 4, ओ का 15 और जी का 7। 15 7 22 4 26, ऑप्शन डी। ठीक है, जूलिया अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करती है। देखो, डायरेक्शन का मैं क्लियर कर देता हूँ। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब देखो, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। कुछ देर बाद बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ जाती है। देखो, कुछ देर बाद बाएं मुड़ रही है, बाएं मुड़ रही है मतलब राइट साइड मुड़ रही है। तो राइट साइड मतलब ये, फिर दाएं मुड़ जाती है, फिर ऐसे चल रही है, ऐसे इधर मुड़ करके। तो पहले तो अब दाएं मुड़ेगी, इधर मतलब लेफ्ट साइड मुड़ेगी। आप अपने आप को मान सकते हो इसके प्लेस पे। ठीक है, बाद में वो पुनः दाएं मुड़ जाती है। कुछ देर बाद बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब लेफ्ट होगा ना। 1 मिनट गलती करते रहते हैं। शुरू में बाएं दे रखा था, देखो मैं बताता हूँ। उत्तर दिशा की ओर चलती है, फिर वो क्या करती है बाएं मुड़ती है, लेफ्ट साइड मुड़ रही है। ठीक है, बाएं मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है। अब ऐसे जा रही है, तो फिर दाएं मुड़ेगी तो ऐसे मुड़ेगी। फिर क्या बोल रहा है, फिर वापस दाएं मुड़ती है, वापस से दाएं मुड़ती है, वापस दाएं मुड़ती है, बाद में वो पुनः दाएं मुड़ती है। ठीक है, अब ऐसे सीधी जा रही है, दाएं मुड़ेगी तो ऐसे मुड़ेगी। फिर वो इधर घूम गई तो फिर वो दाएं मुड़ेगी तो नीचे की साइड मुड़ेगी, दाएं साइड ये होगी। अब ये बोल रहा है कि उसका चेहरा किस साइड है। चेहरा इस साइड होगा, तो चेहरा दक्षिण की साइड है। कुछ गलती हो तो आप बता देना। एक मिनट कर लेते हैं, फिर कंफर्म। जूलिया अपने घर से उत्तर की तरफ गई। ठीक है, उत्तर की तरफ गई, उसके बाद क्या करेगी वो लेफ्ट मुड़ेगी, लेफ्ट, फिर लेफ्ट के बाद वो राइट के बाद फिर राइट मुड़ेगी। अब ऐसे चल रही है, ये लेफ्ट है तो ये राइट हो गया, ये राइट। फिर वो ऐसे जा रही है तो फिर ऐसे इधर आ रही तो फिर राइट के लिए तो हमारे क्या होता था। ठीक है, राइट ही जाएगा, सही है। उत्तर की उसका मुंह दक्षिण की तरफ होगा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 18 से 20 क्या देगा। छात्रों के कक्षा में 28
छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं, 28 तमिल बोल सकते हैं, 30 तेलुगु बोल सकते हैं। सभी छात्रों को 2 भाषाओं से कम किसी एक भाषा को बोल सकते हैं। देखो हमें नहीं पता कितने टोटल छात्र हैं, 28 तो बोल सकते हैं तमिल, ठीक है, और 30 बोल सकते हैं तेलुगु, ठीक है। सभी छात्रों में 2 भाषाओं में से कम किसी एक, छात्रों की वो संख्या वालों को जो केवल एक मिनट, क्वेश्चन में क्या टोटल छात्र हमें दे रखे हैं? टोटल छात्र नहीं दे रखे हैं तो फिर तो कैसे होंगे 28 30? क्वेश्चन नंबर चास पे ले ले तो देखो यहाँ पे कोई नंबर है शायद, तो 50 छात्रों की 50 लग रहा मुझे, तो 50 मान के करें तो 50 कक्षा के छात्रों में 28 तमिल बोल सकते हैं, 30 तेलुगु बोल सकते हैं, 8 ज़्यादा चला जाएगा। देखो 50 यदि लेते हैं तो वेन डायग्राम से करते हैं तो ये 50 टोटल है। अब देखो यदि इधर 22 रहेंगे, इधर 20 रहेंगे, 8 दोनों में कॉमन रहेंगे, तब जाके 50 हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा। मतलब 8 तो ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं, 20 ऐसे हैं जो तमिल बोलेंगे और 22 ऐसे हैं जो तेलुगु बोलेंगे, ठीक है। छात्रों के वश जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं, तेलुगु बोल सकते हैं, तो तेलुगु बोल सकते हैं, फिर 40 होगा। अब हमें टोटल नंबर का नहीं पता है, हम ऑप्शन के हिसाब से बिठा सकते हैं। जी 40 लेते हैं, टोटल 40 लेते हैं तो 58 मतलब 18 यहाँ पे आएगा, फिर 10 यहाँ पे आएगा और 12 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तब ये होगा कि तेलुगु और ये तमिल वाले, ये तमिल वाले हैं और ये तेलुगु वाले, ये 40 से देखते हैं बैठ जाए तो इस कंडीशन में तेलुगु बोलने वाले 12 हैं। छात्रों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो दोनों बोल सकते हैं, ये 18 है। छात्रों की वह संख्या ज्ञात करें जो केवल तमिल बोल सकते हैं, तो केवल तमिल बोल सकते हैं, वो 10 है, तो ये 40 है, ये 40 छात्र है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, हमें नहीं पता यहाँ पे कितने नंबर थे, हम तो ऑप्शन के हिसाब से बिठाए। देखो वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम में क्या होता है कि पहले हम टोटल देख लेते हैं कितने, यहाँ पे यदि 40 है, टोटल 40 है, तो यहाँ पे 28 तमिल बोल सकते हैं, 38 तेलुगु बोल सकते हैं, तो ये कितने जा रहे हैं, 28 प्लस 30 कितने हो रहे हैं, 58 हो रहे हैं, मतलब 40 से 18 ज़्यादा जा रहे हैं। तो 18 तो ऐसे कॉमन होंगे जो दोनों भाषा बोलेंगे। यदि ये हम तमिल लेते हैं, ये तमिल लेते हैं और ये तेलुगु लेते हैं, ठीक है, तो 18 तो कॉमन रह गए जो हमें पता रहा, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में तेलुगु वाले में कितने आने थे, 30 आने चाहिए थे, 18 ये रह गए, तो 18 ये रह गए तो ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। इधर वाले में देखेंगे, इधर वाले में 18 ये रह गए और टोटल 28 चाहिए हमें, तो 10 ये आ जाएंगे, तो 10 18 28 12 12 40 हो गए। अब देखो कॉमन वाले ये हैं 18 वाले, तेलुगु बोल सकते हैं, तेलुगु कितने बोलेंगे, 12, ठीक है। न्यूनतम संख्या जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं ये है कितने, 18, और केवल तमिल बोल सकते हैं वो कितने, 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इनमें से अनोखा देखना। देखो 28 44, यहाँ पे हमें जो पैटर्न दिया हुआ है वो समझना होता है, बाद में कर लेते हैं। देखो 28 से 44 16 का डिफरेंस है, यहाँ पे 24 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 12 का डिफरेंस है।
देखो फिर डबल लेते हैं 8 का, फिर यहाँ पे 12 का, 8 और 12, तो फिर यहाँ पे 16 का आना चाहिए था, ताकि यहाँ पे 16 का आता ना, तो 12 फिर यहाँ पे 16 का आता, तो ये यहाँ पे 28 आ जाता, 28 आ जाता, तो यहाँ पे 108 आ जाता। तो ये अनोखा है जो दे रखा उसके हिसाब से 28 16 का आ गया। मल्टीप्लाई का तो कोई फैक्टर बैठ रहा नहीं यहाँ पे, यही दिख रहा है मुझे तो 16 24, या फिर यदि वन स्टेप पे देखें तो फिर देखो 1 स्टेप पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है। यदि यहाँ पे 92 है तो यहाँ पे 16 24, यहाँ पे 32 का डिफरेंस आ सकता है, यहाँ पे 32 का आ सकता है, पर फिर आगे वाला दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो उस हिसाब से तो नहीं बैठेगा। ये सिर्फ हम सेकंड मतलब सेकंड जो डिफरेंस निकालेंगे ना, उससे ये 92 आ रहा है हमारा, जो डिफरेंस मतलब सबसे अलग आ रहा है। अब देखो ये वक्तव्य वाले आ गए, देखो कुछ पक्षी गधे, ये कुछ बर्ड है और ये डंकी, ठीक है। सभी गधे बेवकूफ है, सभी गधे बेवकूफ है, ठीक है। सब पक्षी बेवकूफ है नहीं, सब तो हो सकते हैं पर है नहीं, क्योंकि हो इस कंडीशन में सकते हैं कि एक केस ये भी तो बनेगा, ये वाला केस भी बनेगा। हो सकते हैं पर है नहीं, ये श्योर करा। यदि यहाँ पे कहता कि हो सकते हैं तो फिर हम मानते हैं, तो पहला गलत होगा। कुछ पक्षी बेवकूफ है, कुछ पक्षी तो है बेवकूफ, ये तो दिख रहा है हमें, केवल फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 23, 5 विद्यार्थी प्रियंका, मेरी, सुनील, आशा और रियान एक कतार में खड़े। प्रियंका सुनील देखो कतार में खड़े, प्रियंका सुनील और आशा से आगे, प्रियंका सुनील और आशा से आगे है, आगे खड़े। रियान व आशा के बीच सुनील खड़ा, रियान व आशा के बीच, तो रियान यहाँ पे आएगा। रियान व आशा के बीच सुनील खड़ा, सुनील व मेरी के बीच रियान खड़ा, सुनील व मेरी के बीच, सुनील व मेरी के बीच, सुनील व मेरी के बीच रियान खड़ा, तो मेरी यहाँ पे आएगा। देखो क्या बन गया, प्रियंका, मेरी, रियान, सुनील और आशा। कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा, सबसे प्रथम देखो प्रियंका, सुनील और आशा से आगे खड़ी है, तो यही हो गया सबसे आगे प्रियंका। अब ये सेट हमारा 28 तारीख वाला स्टार्ट हो रहा है, शिफ्ट सेकंड। एक परिवार में एक्स वाई बहनें, एक्स और वाई दोनों बहनें, ठीक है। ए की माता वाई है, ए की माता, ए के बारे में हमें कुछ नहीं पता, प्लस माइनस क्या है, ठीक है। प्लस का मतलब होता है मतलब मेल, और माइनस का मतलब होता है फीमेल, ठीक है। ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र सी है। अब ए का भी पुत्र सी है, यहां भी हमें कुछ नहीं पता। एक्स का पुत्र बी है, एक्स का पुत्र बी है, ए का पुत्र है, पुत्र मतलब प्लस, बी का पुत्र ये, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, बी व ए चचेरे भाई है, नहीं यहाँ ए का नहीं बताने, भाई है मैंने। एक्स व वाई का पुत्र ए है, एक्स व वाई का पुत्र ए नहीं, दो बहने, तो बी का पिता एक्स है, बी का पिता नहीं होगा। सी की दादी एक्स है, सी की दादी माँ एक्स है, सही है, सी की दादी माँ एक्स होगी। सभी खिलाड़ी मजबूत है, सभी प्लेयर है और ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सभी सशक्त लोग लंबे हैं, सभी सशक्त लोग लंबे हैं। अजीत सशक्त है, ये कोई सशक्त है, सभी सशक्त लोग लंबे, ये लंबे। अजीत सशक्त है,
कोई अजीत है, वो भी सशक्त है। अजीत एक खिलाड़ी है, नहीं यहाँ सशक्त वाला इनका कोई रिलेशन नहीं। अजीत लंबा है, हाँ अजीत लंबा तो है, अजीत एक लंबा खिलाड़ी नहीं, अजीत लंबा सिर्फ एक ही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 दे रहा है, कोच ने कहा कल सुबह हॉकी टीम अभ्यास के लिए 8 बजे की बजाय 9 बजे रिपोर्ट करेगी। उस दिन कोच 8 बजे कुछ आने का था, नहीं आउट ऑफ बाउंड्री। वे आमतौर पर अभ्यास के लिए आते हैं, नहीं ये भी कहीं इस स्टेटमेंट के अनुसार तो नहीं दे रखा कि आमतौर पर अभ्यास के लिए आते हैं। कोच ने कहा कि कल सुबह हॉकी टीम अभ्यास के लिए 8 बजे की बजाय आमतौर पर अभ्यास के लिए आते हैं। हाँ अभ्यास के लिए आते हैं तभी तो बोला है, तो केवल सेकंड सही था, सेकंड सही। देखो 27, मूल्य अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है। वह एक चौराहे, देखो मूल्य अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, ये चौराहा है। वह चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है, चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। अब देखो ये चौराहा है, यदि इस पे बाईं ओर मुड़ के दक्षिण की ओर चल रहा है, बाईं ओर मुड़ के दक्षिण की ओर चल रहा है, तो पहले या तो पूर्व में होगा या पश्चिम में होगा, उत्तर में तो हो नहीं सकता। तो पूर्व पश्चिम में कौन सी दिशा में होगा यह हमें देखना। यदि मैं पूर्व में जा रहा हूं, यदि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस डायरेक्शन अपने आप को मान सकते हैं, यदि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ही मैं मेरी बाईं तरफ मुड़ूंगा। तो मैं पूर्व पश्चिम की ओर जा रहा हूं तभी मुड़ूंगा, और पूर्व की ओर जाते हुए तो नहीं मुड़ सकता। देखो मैं इधर जा रहा हूं तभी मेरा बाई साइड ये होगा। देखो निम्न से कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। देखो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ पे 4 का क्यूब आना था, 4 घटाना चाहिए था, फिर 5 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब। देखो 2 का आ गया, 3 का आ गया, 5, ये सब क्यूब है। सिर्फ 50 एक ऐसा नंबर है जो क्यूब नहीं है, तो ये श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ रीजनिंग के 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो यदि कोई क्वेश्चन में आपको लगे कि ये क्वेश्चन गलत है, मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ और मैं यहाँ आने से पहले इन क्वेश्चनों को नहीं, सिर्फ एक बार क्वेश्चन सेट करता हूँ, इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता। और बीच में कुछ क्वेश्चन रह गए, बीच में रह गए 2 क्वेश्चन रह गए, चलो वो यहाँ डिस्कस करते हैं। आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन रह गया था और बड़ा कर देता हूँ, 200 कर देते हैं इसको। देखो नीचे दिए गए कथन का अनुसरण करके 2 तर्कों आपको तय करना है। कथन कौन सा है? मोबाइल का उपयोग और सेल फोन के टावरों में वृद्धि हुई है। मोबाइल का उपयोग और सेल फोन के टावर में ये स्टेटमेंट दे रखा हमें। हमारा एग्जाम्पशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसके अनुसार ही हमें तर्क देना है। ये वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने के सबसे तेज व आसान तरीके, नहीं कोई मतलब नहीं। लंबी अवधि में अधिक सिग्नलों का प्रयोग जो पृष्ठ कोश प्रणालियों को सामान्य कार्य पद्धति को प्रभावित करेगी। मोबाइल के उपयोग और सेल फोन के टावरों में वृद्धि हुई है। लंबी अवधि के अधिक सिग्नलों का प्रयोग, लंबी अवधि में अधिक सिग्नलों का प्रयोग जो परिस्थिति कोश प्रणालियों को सामान्य कार्य पद्धति को प्रभावित करेगी। दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 29 भी सेम दे रखा है। बच्चे कभी शरारत करते हैं, बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों को पर चीखती है। सभी माताएं पागल होती है? नहीं, बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, ये स्टेटमेंट है। और माताएं पागल होती है? नहीं, बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं? नहीं, दोनों ही गलत। बाकी ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले हैं, ये आप भी बता देना कहीं गलत लगे तो आपको। ठीक है, इसी के साथ ये सेट 4 कंप्लीट होता है। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।